जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ। आर्टिकल एक ऐसा पार्ट है ग्रामर का कि जो आपको मतलब लगभग 6 से लेके MSc BSc कोई भी कंपटीशन की परीक्षा देंगे सब में काम आता है। आर्टिकल का पहले मीन्स समझते हैं। इसके 4 अर्थ हैं। पहला अर्थ जो सामान्यतः लिखते हैं अग्र शब्द। आर्टिकल मतलब कोई सामान भी होता है, जैसे सामान हो गया कोई भी सामान। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद भी होता है। और आर्टिकल मतलब पद होते जिसे उसमें लिखे रहते हैं, लेख कह सकते हो। ये आज पेपर में ये आर्टिकल छपा था। अब ये चारों का मतलब होता है आर्टिकल का चारों मतलब है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल हमको हालांकि अगर ये समझा जाए तो आर्टिकल एग्जेक्टिव भी होता है, विशेषता बताता है, नाउन के पहले आता है। इसके 4 स्ट्रक्चर हैं। आर्टिकल प्लस नाउन, पहला स्ट्रक्चर ये बन सकता है। दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। और तीसरा बन सकता है आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि आर्टिकल सिर्फ नाउन के लिए लगता है। आर्टिकल किसके लिए लगता है? नाउन के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि राम इज अ वेरी गुड बॉय। तो राम इज अ वेरी गुड बॉय, है ना। राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। ये आर्टिकल हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया और ये तुम्हारा नाउन हो गया। लेकिन जो ये ए लगा है ये किसके लिए लगा है? नाउन के लिए। किसके लिए लगा है? नाउन के लिए। एक चीज़ और आप लोग जानो, एडजेक्टिव जो है नाउन की विशेषता बताता है। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसी को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। मतलब नाउन एडजेक्टिव मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला। एक कॉमन चीज पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद चालू करते हैं। बताने वाला। एडवर्ब का क्या काम है? एडवर्ब इन सब की विशेषता बताता है, सबका ठेका लिया है, एडजेक्टिव की भी नाउन की भी, है ना। तो एडवर्ब का काम है एडजेक्टिव प्लस नाउन की विशेषता बताना। इतना समझ में आया? तो कुल मिला के जहाँ नाउन है वहाँ आर्टिकल है, जहाँ नाउन है वहाँ आर्टिकल है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो, आर्टिकल जो है डिटरमिनर्स की तरह भी कार्य करता है। किसकी तरह? इसको हिंदी में कहते हैं निर्धारक। क्या बोलते हैं? निर्धारक, है ना। मतलब ये इसका काम क्या है? यह है
संज्ञा की मतलब नाउन की मात्रा या संख्या को बताता है। तो ये आर्टिकल का भी काम है। तो आर्टिकल किसकी तरह कार्य करता है? डिटरमिनर्स की तरह। किसकी तरह कार्य करता है? डिटरमाइनर्स या डिटरमिनर्स भी कह सकते हैं, तो तरह कार्य करता है। अब इसके आगे ये देखो, पहले ये तो उसका ज्ञान हो गया कि आर्टिकल है क्या। आर्टिकल के 4 सेंस हैं मेरी जानकारी में, और होते हो तो मुझे नहीं मालूम। बाकी आर्टिकल जो है एक एडजेक्टिव है ना, ये भी कह सकते हो कि आर्टिकल इज नथिंग इट्स पार्ट्स ऑफ एन एडजेक्टिव, है ना। एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, उसे आर्टिकल कुछ है नहीं, एडजेक्टिव है एक तरह का, ठीक है। फिर दूसरी बात, डिटरमिनर्स की तरह भी कार्य करता है, यह नाउन की संख्या या संज्ञा मतलब मात्रा को बताता है, ठीक है। अब आर्टिकल पढ़ने से पहले हमको मतलब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भी ज्ञान होना चाहिए। तो टोटल वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल कितने होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट ये होते हैं 20। एक होता है सेमी वॉवेल, इसमें आता है 22, मतलब इसकी संख्या 1 है। ये टोटल हो गए 26। कितने हो गए? 26, 26। अब इसके आगे जो है अब आर्टिकल कहा जाए तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला डेफिनिट, इसको बोलते हैं निश्चित। अग्र शब्द, और एक होता है इनडेफिनिट। ये होता है अनिश्चित। अब डेफिनिट में 2 आते हैं, ए और एन, सॉरी इसमें दाया आता है निश्चित में, और अनिश्चित में ए और एन आते हैं, ए और एन आते हैं, ठीक है। अब मैं तुमको एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कि ए और एन में तो कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ए का प्रयोग जब शब्दों का उच्चारण का से ज्ञा के बीच हो। जब शब्दों का उच्चारण कहाँ से हो? का से ज्ञा के बीच में हो। जैसे देखो, जैसे हमने लिखा बॉय, क्या लिखा? बॉय। तो पहला शब्द इसका क्या है? पहला शब्द देखना, लास्ट वाले शब्द को लेना देना नहीं है। वह जो है का से ज्ञा के बीच में आता कि नहीं आता, तो इसमें हम ए लगा देंगे। कोई भी शब्द ले लो, कैट, काय आया, ए लगाओ,
चाहे ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। कैट, कुछ भी ले लो, जो भी तुमको लेना है, मतलब एक शब्द तुम समझ लेना कि अगर का से ज्ञा के बीच में है तो उसमें क्या लगाओगे, ए। ठीक है, ये एक लाइन में तुम्हारा ए का प्रयोग कहीं गलत नहीं होगा। वैसे ए और एन का मतलब होता है वन, क्या होता है, वन। एक इसका मतलब है एक, वैसे शाब्दिक अर्थ लिया जाए इसका तो इसका मतलब होता है एक। अब एन के प्रयोग में जब शब्दों का उच्चारण आ से आहा के बीच हो, आ से आहा के बीच हो, जैसे हमने लिखा ऑरेंज, तो ऑरेंज मतलब ओ है तो एन लाएगा, क्या आएगा, एन। एक शब्द ऐसा है कि जिसको आर्टिकल नहीं आता इस ढंग से, यूनिवर्सिटी, इसमें 100% ए ई आई ओ यू के आधार पर जो पढ़ते हैं कि ए ई आई ओ यू हो तो एन लगाना, तो इसमें एन लगा देते हैं, जबकि इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि इसका उच्चारण क्या है, ये इसमें लिख लेना आप लोग, इसमें लिख देता हूँ, ये सही रहेगा। तो इसका उच्चारण या है पहला, तो ए। ठीक है, अब जैसे देखो, तुमको देखने में तो ये लगेगा कि ये तो पहला कॉन्सोनेंट लिखा है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, उच्चारण देखना है, ना कि शब्द को नहीं देखना है। उसका उच्चारण करोगे तो इसका ऐसा उच्चारण सही है, ये यस सही नहीं है ऐसा मत लिखना, धोखा खा जाओगे। अगर ये यस लिखे तो इसका मतलब ऐसा होता है वाई ई एस, इस यस में एन एस पी क्या आएगा, कुछ भी एन एस पी, जैसे मान लो लिखा है एम बी बी एस, तो इसको ऐसा मत लिख देना, ये एम का मतलब होता है यमराज जो प्राण निकालते हैं, है ना, तो इसको हमको कैसा लिखना है, इस तरह एम, तो इसमें भी एन ही आएगा। तो इससे सरल मतलब कोई भी विधि दुनिया में हो नहीं सकती। आपको सिर्फ ये ध्यान देना कि अगर आ से आह के बीच में उच्चारण है तो एन लगाओ, और का से ज्ञा के बीच में उच्चारण है तो ए लगाओ। इसका एक अपवाद है, वो लिखवा देता हूं, देखो आप, डब्लू और वाई में प्रोनाउंसिएशन को मत देखना, ये एक नियम इसमें डाल लेना कि अगर शब्द डब्लू और वाई से शुरू हो तो वहां ए का प्रयोग होता है। आंख मूंद के बिल्कुल ए लगा देना है अगर डब्लू और वाई लिख दिया गया, क्योंकि अगर उसमें उच्चारण में जाओगे तो फंस जाओगे। जैसे देखो ईयर, अब इसका उच्चारण तो ऐसा है ना, लगेगा इसमें ए, तो इसमें अगर इस नियम से जाओगे आ से यहाँ तो एन लगना चाहिए। इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूं कि डब्लू और वाई में आपको उच्चारण नहीं देखना है, आपको रट लेना है कि डब्लू और वाई में सिर्फ ए का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आता है दा की बारी। पहले आप लोग एक चीज सुनो, आर्टिकल को उच्चारण बेस पे भी पढ़ना है और निश्चित और अनिश्चित बेस पे भी पढ़ना है। सेंटेंस को आप देखो पढ़ो, अगर निश्चितता का भाव है, निश्चित है उसमें, तो तब उसमें ये सब नियमों का खंडन कर देना, दा लगा देना अगर निश्चित है तो। अब अगर अनिश्चित है तो उसमें ए और एन लगाना, क्योंकि उसका नाम ही है निश्चित और अनिश्चित,
उसके बेस को हमको लेके चलना है, आर्टिकल को पढ़ना है, तब आप लोग किसी भी कंपटीशन में इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब आता है दा। दा का प्रयोग। दा के प्रयोग के पहले हम एक बात समझ लेते हैं। दा जो है सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव, मतलब एक महान चीजों को दर्शाता है। दा दा क्या करता है? महान चीजों को, यूनिक हो, जो दुनिया में अकेला हो, ऐसा समझो साधारण भाषा में। जो दुनिया में तुमको एक चीज दिखाई दे, वो सब चीजों में दा लगेगा। कोई भी चीज हो, जैसे गंगा नदी एक ही है, मतलब हिमालय पहाड़ एक ही है, ताजमहल एक ही है, सूर्य एक ही है, चंद्रमा एक ही है, धरती एक ही है। अब ये समझ गए? तो दा का प्रयोग पहला नंबर, मैं सामूहिक सब लिखे देता हूं। नदियों, पहाड़ों और मिसाइलों, ट्रेनों, अखबारों, पवित्र ग्रंथों। पवित्र ग्रंथ मतलब जैसे मान लो गीता, कुरान, बाइबिल, ऐसा पवित्र ग्रंथ है, किसी भी धर्म का हो। स्मारकों, स्मारक मतलब किसी की याद में बनाया गया, जैसे ताजमहल है ना। स्मारकों, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश, सागरों, महासागरों वाले, और नदियों, पहाड़ों, मिसाइलों, ट्रेनों, अखबारों, पवित्र ग्रंथों, स्मारकों, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सागरों और देवी देवताओं के नाम। उपाधियों के नाम। के आगे दा का प्रयोग। दूसरा नंबर, दा का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में भी होता है। जैसे गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, जो बेस्ट है वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो उसमें होगा। हालांकि कंपैरेटिव डिग्री में भी होता है, तो उसको समझाऊंगा कैसे होता है। अब ये हो गया नदियों, पहाड़ों, मिसाइलों, ट्रेनों, अखबारों, पवित्र ग्रंथों, स्मारकों, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। महापुरुष में मतलब प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन में महापुरुष, जैसे महात्मा गांधी में अपवाद है। महात्मा गांधी में लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी में दा नहीं लगेगा, लेकिन महात्मा एक उपाधि है। अगर महात्मा शब्द लिखा है महात्मा गांधी, तो मेरे हिसाब से महात्मा ये उपाधि है, इनको दी गई थी, तो उपाधि में दा लगता है। लेकिन अगर कहीं लिखा होता मोहनदास करमचंद गांधी, तो उसमें नहीं लगेगा।
फिर इंग्लिश ट्रिकी भाषा है, जो जैसा समझा रहा है जैसा पढ़ ले, इसका कोई अंत नहीं है। इसमें TO2 होता है तो GOGO होता है ना। इसका कोई वही नहीं, आधार ही नहीं है, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, है ना। जो कैसे हो गया कोई आधार नहीं। अब आधार है तो उसमें अपवाद है, अपवाद है। हमारे हिंदी में क्या है, अगर माँ में एक ही मात्रा लगी हो तो ये में ही होगा, चाहे भारत के किसी भी ग्रंथ में लिखा जाए, इसको मैं नहीं पढ़ेंगे। पर इसमें कहीं CHEM ये केमिस्ट्री है तो इसी तरह में चोपड़ा हो जाता है, चोपड़ा। अब यहाँ केमिस्ट्री में का उच्चारण है और यहीं CH चा का है। अगर कोई कहे ये O है ये E है तो दोनों तो बावेल हैं, कहाँ से बदल रहा है साउंड। तो अपनी अपनी भाषा इसको पढ़ना है, दिमाग मतलब जो आपको समझना है इसको, बस ये ट्रिकी नॉलेज, ट्रिकी लैंग्वेज है, मतलब इसमें ट्रिक में पढ़ना है, इसका कोई बेसिक ज़्यादा है नहीं। अब इसके बाद तो समझ में आया कि नदियों पहाड़ों मिसाइलों ट्रेनों अखबारों पवित्र ग्रंथ जो तुमको लगे। देखो पवित्र ग्रंथ जैसे रामायण, रामायण एक ही है, अगर उस भाव में भी पढ़ोगे तो भी फिट बैठेगा। अरब सागर एक ही है, बंगाल की खाड़ी है ना, गल्फ, मतलब इसमें खाड़ियों के नाम भी जोड़ सकते हो, खाड़ियों के नाम में भी होता है। मिसाइलों ट्रेनों के नाम में, ट्रेन तो लिखा हूँ ठीक है, मतलब कुल मिला के जो तुमको एक दिखाई दे, ठीक है, उसमें दा लगाना है। अब दो नियम और लिख लो इसके। जैसे मान लो कुछ शब्द भी हैं ऐसे, जैसे मान लो लिखा है, तीसरा नियम डाल लेना, स्टेट है ना, और रिपब्लिक, पब्लिक और स्टेट, रिपब्लिक, किंगडम और फेडरेशन, फेडरेशन, DREATI होगा फेडरेशन, फेडरेशन है, नहीं सॉरी फेडरेशन, फेडरेशन, फेडरेशन मतलब होता है महासंघ या संघ, इसका मतलब होता है राज्य, है ना। रिपब्लिक तो जानते हो, ठीक है, किंगडम। तो ऐसे शब्द जहाँ कहीं भी तुमको दिखाई दे वहाँ क्या लगाओगे, दा लगेगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री तो समझते होगे, या तो EST जुड़ा होगा या मच मोर मोस्ट, मोस्ट जुड़ा होगा, ऐसा भी बनता है। EST और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है, ठीक। अब देखो एक एग्जाम्पल, सन राइजेज इन ईस्ट, हाँ यार उसमें दिशाओं के नाम में भी लगता है, किसमें, दिशाओं के नाम। अब देखो अगर इसमें तुमको भरने को दे दिया जाए, अरे ठीक है, तो इसको भरने को दे दिया जाए अगर, तो देखो मैं अगर मेरे हिसाब से, दोनों हिसाब से समझा रहा हूँ, दुनिया में सन एक ही है, ईस्ट दिशा एक ही होती है, ठीक है। तो अगर दुनिया में एक मानो तो भी दा लगेगा कि नहीं, और वैसे भी पढ़ो तो दिशाओं के नाम में भी दा लगता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अगर दिशाओं के नाम के साथ किसी स्थान का नाम जुड़ जाए तो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन, जैसे साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो वहाँ नहीं लगेगा, वहाँ ध्यान देना। मतलब मात्र दिशा हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वहाँ दा लगाना है। तो मतलब ये सार्वभौमिक सत्य है, ये सत्य भी है, जो सत्य है बिल्कुल जैसे है ना, तो यहाँ दा लगा देंगे।